जय हिंद बच्चों, मैं शीला चौरसिया आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में पाठ 3 पंच परमेश्वर नामक पाठ पढ़ाएंगे। बच्चों, पंच परमेश्वर नामक कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को यह बतलाया है कि न्याय के सामने ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु। तो बच्चों, कहानी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में 2 दोस्त रहते हैं, एक जुम्मन शेख, एक अलगू चौधरी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। जुम्मन शेख जब कभी हज करने के लिए जाता था तो अलगू उसके खेत का, घर का देखभाल करता था। जब अलगू बाहर जाता था तो जुम्मन ऐसा करता था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी बच्चों। खाला में होता है बच्चों मौसी। उनके पास कुछ रुपए पैसे थे। जुम्मन उनके रुपयों को अपने नाम कराना चाहता था। इसके लिए उसने उनको बहुत बड़े बड़े वायदे किए, मगर बच्चों जब तक पैसा उसके नाम नहीं हुआ था तब तक वह अपनी खाला का बड़े अच्छे ढंग से देखभाल करता था। जब पैसा उसके नाम हो गया तो उनका देखभाल करना वो छोड़ दिया। न उनको खाना देता था, न कपड़े। इससे परेशान होकर खाला ने गांव में एक पंचायत बैठाई, जिसका सरपंच अलगू को बनाया गया। अलगू को देखकर जुम्मन बहुत खुश होता है। वो सोचता है अब तो फैसला मेरे पक्ष में होगा। मगर जुम्मन ने ऐसा नहीं किया। उसने न्याय का साथ दिया। बोला कि अगर तुम अपनी खाला को खर्च के लिए रुपए नहीं देते हो, जो उनके रुपए पैसे तुम्हारे नाम किया गया है वह रद्द कर दी जाएगी। यह सुनकर जुम्मन बहुत क्रोधित हुआ। उसने उसी दिन से अलगू से बदला लेने के लिए सोच लिया। तो बच्चों, यह समय भी बहुत जल्दी आया। अलगू ने एक जोड़ी अच्छी बैल खरीदा, मगर संजोग की बात था कि उसमें से एक बैल बहुत जल्दी मर गया। मगर अब वह एक बैल लेकर अलगू करे भी तो क्या करे। उसने उस बैल को बेचना चाहा। उसी गांव में एक समझू साहू रहता था, जो गांव से गुड़ घी मंडी ले जाता था और मंडी से तेल नमक गांव में लाकर बेचता था। उसने सोचा कि अगर बैल खरीद ली जाए तो वह मंडी में कई बार जा सकता है। उसने अलगू से बैल खरीद लिया और 1 महीने में पैसा देने का वायदा किया। साहू उस बैल से इतना ज़्यादा काम लेने लगा कि वह बैल 1 महीने में ही के अंदर ही मर गया। कुछ महीने बाद जब अलगू बैल की कीमत देने उसके घर गया तो वह साहू जो था उसको डांट डपट कर भगा दिया। इससे तंग आकर अलगू ने पंचायत बैठाई, जिसका सरपंच जुम्मन को बनाया गया। जुम्मन को देखते ही बच्चों अलगू एकदम कांप उठा। वो अब समझ गया कि अब न्याय उसके पक्ष में नहीं होगा। मगर जुम्मन ने ऐसा नहीं किया। जब वह न्याय के आसन पर बैठा तो उसके मन में यह भाव उठा कि मैं तो इसमें न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। अब मैं जो भी बोलूँगा सत्य ही बोलूँगा। उसने फैसला सुनाया कि साहू, तुमको बैल की पूरी कीमत अलगू को देने पड़ेगी। जब जुम्मन के मुख से ऐसी बात सुना अलगू ने तो वह जोर से बोल पड़ा, पंच परमेश्वर की जय हो। और दोनों मित्र दौड़कर एक दूसरे के गले मिल गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए, जैसे अलगू और जुम्मन ने न्याय का साथ दिया। धन्यवाद बच्चों।